Hello children, today we will discuss comparison of adjectives. आज हम comparison of adjectives पढ़ेंगे. First of all, adjectives क्या होते हैं? What are adjectives? Adjectives होते हैं वो words जो describe करते हैं किसी naming word को, यानी कि कोई naming word है, for example, Anita. Anita is beautiful. तो अनीता क्या है? नेमिंग वर्ड. और ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि अनीता इज ब्यूटीफुल. अनीता ब्यूटीफुल है. तो ये अनीता के बारे में क्या बता रहा है कि अनीता ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर और एडजेक्टिव. राइट. अब हमें किसी के बारे में बताना होता है तो हम क्या करते हैं, कभी तो हम कहते हैं कि ये सुंदर है. कभी दो लोग होते हैं तो हम कहते हैं ये सुंदर है और ये इससे ज़्यादा सुंदर है. और कई सारे लोगों में हमको कंपैरिजन करना होता है तो हम कहते हैं कि इन सब में वह सबसे सुंदर है. तो ये अलग अलग डिग्री होती हैं. कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर तुलना की जाती है. तो एडजेक्टिव्स को हम 3 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, या किसी का डिस्क्रिप्शन हम या डिस्क्राइब करते हैं किसी को तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं. पहला है पॉजिटिव डिग्री. दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री. तीसरा है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने बताया अनीता इज ब्यूटीफुल. ये इन्होंने किसी भी नेमिंग वर्ड के बारे में एक बात कह दी. उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री. अगर हम अनीता का कंपैरिजन किसी और से करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे. जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, यानी कि सुनीता अनीता से ज्यादा सुंदर है. ठीक है. सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता. यहाँ इन दोनों के बीच में, यानी अनीता और सुनीता के बीच में एक कंपैरिजन हो गया. तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. यानी दो नेमिंग वर्ड्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. और कंपैरेटिव डिग्री की एक पहचान होती है कि उसमें हम देन का यूज करते हैं. कहीं भी अगर THAN देन का यूज हुआ है, यानी कि वहां कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यूज हुआ है. नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में हम कहते हैं कई सारे लोगों के बीच में जो एक के बारे में हम बताते हैं, किसी एक नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीता is most beautiful of all the 3 friends. राइट. ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ. इसका मतलब है रीता तीनों फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है. यहाँ क्या पता चला कि रीता इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है. सबसे ज्यादा, सॉरी यहाँ डी लगेगा. सबसे ज्यादा यानी कि बाकी सबसे अलग, उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि उसके आगे हम द लगाते हैं और ST का यूज करते हैं मोस्टली.
ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी कंपैरेटिव डिग्री के और सुपरलेटिव डिग्री के। जैसे कि आपने देखा क्या कौन कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या बताते हैं, एक नाउन की क्वालिटी ऑफ अ नाउन। कंपैरेटिव डिग्री में हम बताते हैं कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटीज ऑफ टू नाउन्स, यानी दो नेमिंग वर्ड्स या दो नाउन्स के बीच में जो क्वालिटीज होती हैं उनके बीच का कंपैरिजन जो होता है वो हम कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या शो करते हैं, कंपैरिजन अमंग मोर देन टू नाउन्स, यानी दो से ज्यादा के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उन क्वालिटीज को हम सुपरलेटिव डिग्री में दिखाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, सी पॉजिटिव डिग्री के अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्या है, आद्विक इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन क्या है, आद्विक। और आद्विक का डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आद्विक इज अ ब्रेव बॉय। आद्विक एक ब्रेव लड़का है। ठीक है, नॉर्मल बात है, एक ही बच्चे की एक ही विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें हम कौन सी डिग्री कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। एक और एग्जाम्पल है, दीक्षा इज फास्ट लर्नर। नेमिंग वर्ड क्या है, दीक्षा, ओनली वन, और उसका क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, फास्ट लर्नर, यानी कि बहुत जल्दी सीख जाती है, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। नंबर थर्ड इज रसगुल्ला इज, रसगुल्ला हम प्लूरल में लेते हैं, अगर हम कहेंगे तो रसगुल्लास आर स्वीट, यानी रसगुल्ले हैं वो कैसे हैं, मीठे हैं। तो रसगुल्लास नेमिंग वर्ड हुए और स्वीट हुए। अब आप कहोगे ये तो एस लगाए तो ज्यादा हैं, तो एक से ज्यादा हो गए, लेकिन वैरायटी एक ही चीज, एक ही तरह की चीज है, यानी रसगुल्ला इज रसगुल्ला, चाहे वो एक रसगुल्ला है चाहे 10 रसगुल्ले। हम ये नहीं कह सकते कि पहला रसगुल्ला दूसरे रसगुल्लों से ज्यादा मीठा है, यानी कि दिस रसगुल्ला इज स्वीटर देन अदर रसगुल्ला, राइट। सो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव डिग्री में ही लिखेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मैंगोज नहीं, या फिर बॉयज आर ब्रिलियंट प्लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉयज हैं, बहुत सारे लड़के हैं, हम एक ही तरह के लड़कों की बात कर रहे हैं जो कि प्लेयर्स हैं, और बॉयज ब्रिलियंट हैं। ठीक है, तो एक ही अगर हम कहें कि बॉयज आर मोर ब्रिलियंट देन गर्ल्स, तो दो तरीके के नाउन्स की कंपैरिजन होगी। ठीक है, यहाँ हम एक ही तरीके के नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब हम कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री यानी दो के बीच में। ठीक है, जैसे आद्विक इज स्मार्टर देन राहुल। यहाँ नेमिंग वर्ड कौन से हैं, एक है आद्विक और दूसरा है राहुल। इन दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि आद्विक राहुल से स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर देन लगा हुआ है, देखिए ये पहचान है कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, और यहाँ हमने स्मार्ट के बाद ER लगाया है। इमरान इज फास्टर देन रशीद। इमरान रशीद से ज्यादा तेज दौड़ता है या ज्यादा तेज है, तो नेमिंग वर्ड टू हो गए। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए बीच में ये देन आया है, और
हमने फास्ट के आगे ER लगाया हुआ है। ठीक है। नंबर 3 है एप्पल इज more expensive than guava। अब किसके बीच में कंपैरिजन है? एप्पल और गुआवा के बीच में। ये दोनों नेमिंग वर्ड हैं, दोनों थिंग्स हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है एक्सपेंसिव यानी महंगा। एप्पल अमरूद से सेब अमरूद से ज़्यादा महंगा है, तो एप्पल इज़ मोर। इसमें हमने ER नहीं लगाया है, रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। देन गुआवा। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स। अब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री ये मोर देन 2 जो होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा होते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे माधुरी इज द बेस्ट डांसर, यानी कि माधुरी सबसे अच्छी डांसर है। इसके लिए हमने बेस्ट का यूज़ करा और यहाँ पर उससे पहले दी लगाया। सुपरलेटिव डिग्री हम जब भी लिखते हैं तो उसमें हम मोस्टली EST का यूज़ करते हैं और उससे पहले जो भी एडजेक्टिव लगाते हैं उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ऐसे ही रिया इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, यानी कि रिया हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार बच्ची है या सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है। तो यहाँ पर रिया तो नेमिंग वर्ड हो गई और हमारी क्लास ये सबसे ज़्यादा, यानी पूरी क्लास में कंपैरिजन किससे हो रहा है? पूरी क्लास से, यानी सारे बच्चों से रिया का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होशियार है, इसलिए हमने इसमें द लगाया है और मोस्ट लगाया है, क्योंकि ब्रिलियंट के साथ हम ST नहीं लगा सकते। ठीक है। एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, यानी कि सारे एनिमल्स में एलिफेंट सबसे बड़ा है। तो नेमिंग वर्ड हुआ एनिमल्स, एलिफेंट, और इसका कंपैरिजन हुआ एनिमल से। तो बिग बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा है, इसलिए बिगेस्ट लगाया और बिगेस्ट यानी एडजेक्टिव से पहले द लगाया। ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, पहचान है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्री हैं। पहला ऐसा है कि हम वर्ड के आगे जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी बच्चों, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। इन सब में आप देखो पॉजिटिव नॉर्मल वर्ड्स जो आप जानते हो, उसके बाद जो कंपैरेटिव है उसमें R या फिर ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में ST प्लस करते हैं या फिर EST प्लस करते हैं। ठीक है। पहला देखिए है क्यूट। क्यूट का कंपैरेटिव डिग्री होती है क्यूटर, इसमें हमने R लगा दिया, और सुपरलेटिव होती है क्यूटेस्ट, इसमें हमने ST लगाया। लाइक दिस सिंपल, सिंपलर,
सिंपलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यहाँ पर टॉल था, हमने इसमें ई आर ज्वाइन किया है, इनमें सिर्फ आर ज्वाइन किया था, यहाँ ई और आर दोनों ज्वाइन किया है। टॉलेस्ट, इसमें हमने ई एस टी पूरा लगाया है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बोलने के तरीके में भी फर्क होता है। इट इज बिग, इट्स बिगर, इसमें जी ई आर पूरा लगा है, इसमें जी ई एस टी पूरा लगा है। मेन जो चीज़ याद रखनी है, ई आर और ई एस टी याद रखना है आपको। थिक, थिकर, थिकेस्ट। ठीक है बच्चों, कुछ और एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज अलग तरीके से होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जिन शब्दों का एंड होता है वाई से, एंडिंग विद वाई, लाइक टाइनी, एंग्री, हंग्री, बिजी, इजी। इनका हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम y को माइनस कर देते हैं और प्लस करते हैं आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं आई ई एस टी। जैसे कि टाइनी है, टाइनी का हमें कंपैरेटिव बनाना है तो माइनस वाई करेंगे, यानी कि टी आई एन वाई में से हमने वाई हटा दिया तो बचा टाइनी, टिन, और आई ई आर प्लस करना है तो आई ई आर, राइट। अब इसमें टाइनी में से हम वाई माइनस करके माइनस वाई करते हैं। देखिए, जैसे ये टाइनी लिखा है, अब टाइनी का हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस कर देंगे। वाई माइनस का मतलब हटा देंगे, टाइनी का रह गया टी आई एन, और क्या प्लस करेंगे हम इसमें आई ई आर, तो टाइनी की कंपैरेटिव डिग्री हुई टाइनियर। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या करेंगे, टाइनी में से वाई हटाएंगे, यानी कि टी आई एन और आई ई एस टी इसमें ऐड करेंगे, यानी आई ई एस टी, टाइनीएस्ट। ऐसे ही एंग्री करेंगे हम, एंग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई हटाएंगे, ए एन जी आर आई ई आर, एंग्रियर, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वाई हटाएंगे, ए एन जी आर आई ई एस टी, एंग्रीएस्ट। हंग्री में भी ऐसे ही करेंगे, वाई हटाएंगे तो रह जाएगा हमारा एच यू एन जी आर आई ई आर ऐड करेंगे, हंग्रियर। और एंग्री इसमें हंग्री में सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाई हटा के एच यू एन जी आर आई ई एस टी, हंग्रीएस्ट। बिजी में भी ऐसे ही करेंगे, बी यू एस, वाई हटा के आई ई आर, बिजियर। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, बी यू एस आई ई एस टी, बिजिएस्ट। इजी का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ई ए एस, वाई हटा के आई ई आर, इजियर। और इजी की सुपरलेटिव बनाएंगे हम ई ए एस, वाई हटाकर आई ई एस टी, इजीएस्ट। ठीक है। अब बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ना तो कंपैरेटिव में ई आर लगाते हैं, ना ही उनके सुपरलेटिव में एस टी लगाते हैं, वो पूरे वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, यानी कि न्यू वर्ड्स बन जाते हैं कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। वो कौन से वर्ड्स होते हैं देखते हैं। पहले हम उनकी पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, फिर हम उनकी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, और फिर हम उनकी सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। सुपरलेटिव, राइट। इनमें देखिए, सबसे पहले देखिए है हमारा गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री गुडर नहीं होती, होती है बेटर, यानी कि गुड माने अच्छा, बेटर माने बेहतर, उससे ज्यादा अच्छा। और सुपरलेटिव होती है बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा, राइट।
ऐसे ही बैड की भी हम बैडर या बैडेस्ट नहीं लिखते, हम लिखते हैं वर्स और वर्स्ट। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही मच, मोर एंड मोस्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक, ना हम उसमें ER लगाते हैं ना हम उसमें ST लगाते हैं, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है पॉजिटिव डिग्री को देखते हुए। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नए वर्ड भी नहीं बनते और उनमें ER और EST भी नहीं लगता। उनमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लगाते हैं मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं मोस्ट। वो कौन सी होती हैं वो देखिए, ये है ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, cheerful, difficult, expensive एंड लॉट्स मोर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं और ठीक है, इसमें हम ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखते, ना ही कोई नया वर्ड बनाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दो के बारे में बात करनी होती है तो हम इसके आगे मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल। और फिर सबसे ज्यादा के बारे में बताना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। अब ब्रिलियंट है तो मोर ब्रिलियंट और मोर ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट लिखते हैं, राइट। चीयरफुल, मोर चीयरफुल और मोस्ट चीयरफुल। ऐसे ही डिफिकल्ट के लिए मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्टर या डिफिकल्टेस्ट नहीं लिखते हैं, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब पता है ना बच्चों, मुश्किल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट। बच्चों अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स अपने वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी। आप चाहो तो उनको कॉपी करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।